गुजरात में पहले चरण की वोटिंग में अब महज एक हफ्ते का वक्त बचा है। ऐसे में राज्य का सियासी पारा काफी गर्म है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन निर्दलियों ने गुजरात की सियासत में एक नई खिचड़ी पका रखी है और इस खिचड़ी में हर दल अपना तड़का लगाना चाहता है। लेकिन बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय मैदान में उतरे उम्मीदवार क्या चाहते हैं, ये तो नतीजे आने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इन निर्दलियों ने बीजेपी के दर्द में इजाफा जरूर कर दिया है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 19 जिलों की 89 विधानसभा सीटों पर होना है। गुजरात की 89 विधानसभा सीटों पर 788 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि 89 सीटों पर सबसे ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। इन पर करीब 42% 331 निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। सूरत में सबसे ज्यादा स्वतंत्र उम्मीदवार खड़े हुए हैं। सूरत के बाद राजकोट से निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन दर्ज किया है। सूरत में सबसे ज्यादा 75 प्रत्याशी यानी करीब 23% निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो वहीं राजकोट में 32 स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। इन निर्दलियों ने बीजेपी के दर्द को बढ़ा रखा है। बीजेपी जहां जीत रही है, वहां से निर्दलीय बीजेपी की हार की कहानी को लिख रहे हैं। सूरत की लिंबायत सीट पर सबसे अधिक 34 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। लिंबायत सीट पर कुल 44 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, जिनमें से 34 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इसके अलावा 34 में से 31 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशियों के जीतने के मौके कम ही होते हैं, लेकिन उनके चुनाव में खड़े होने से वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है। इससे बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के वोट बट जाते हैं। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। बीजेपी तो अपनी 2.5 दशक पुरानी सत्ता को छोड़ना नहीं चाहती है। इसलिए बीजेपी ने चुनावी प्रचार करने के लिए पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा है। बीजेपी हर सीट पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन इन दावों की हवा निर्दलियों ने निकाल रखी है। पीएम मोदी आज भी मेहसाणा, दाहोद, बड़ोदरा और भावनगर में चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। तो वहीं अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा ने भी गुजरात में डेरा डाला हुआ है, जो ये संकेत दे रहा है कि मोदी का किला ध्वस्त हो रहा है। अब अपने इस किले को बचाने में पीएम मोदी कितने कामयाब होते हैं, वो तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।